मंडला जिले के नैनपुर नगर में कुछ बच्चियां शराब खरीदते हुए नजर आ रही थी। कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें शराब खरीदते हुए तो बच्चियां सामने आई थी। क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें हम नहीं थे। शासन प्रशासन से हम इसमें जांच करना चाहिए। यदि जो गलत है उसके प्रति ठोस कार्रवाई होना चाहिए, चाहे दुकानदार हो चाहे बच्चियां हो। वीडियो में ये देखें कि लड़कियां जो दारू ले रही थी वह गलत है। स्कूल ड्रेस पहने हुई बच्चियां शराब खरीदते नजर आई। यह एक पूरे मंडला को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे एक पत्रकार, नैनपुर के पत्रकार साथी जब आबकारी अधिकारी से बात करते हैं तो आबकारी अधिकारी उनको उल्टा धमकाती हुई नज़र आती हैं। हमने जब आबकारी अधिकारी से बात किया तो आबकारी अधिकारी ने ना फ़ोन उठाया, ना हमारे मैसेज का किसी भी प्रकार से कोई जवाब दिया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि मोहन सरकार जितनी जिम्मेदार है, मंडला की आबकारी विभाग भी उतनी ही जिम्मेदार है इस अव्यवस्था के लिए। मंडला जिले के नैनपुर नगर में कुछ बच्चियां शराब खरीदते हुए नजर आ रही थी। यही वो शराब की दुकान है, सरकारी शराब की दुकान है। और यहाँ पर जब खबर चली जिसके बाद यहाँ पर जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा यहाँ पर एक अधिनियम के तहत एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें इसमें लिख दिया गया है कि 18 वर्ष के बच्चों को मादक लिखकर स्वाब औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ विक्रय करने या उसकी आपूर्ति करने या तस्करी के लिए उपयोग करने में प्रयुक्त करने के लिए धारा 77 एवं 78 अनुसार 7 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए के जुर्माने के तहत दोनों से दंडित किया जाएगा। जिसके बाद ये तस्वीरें जब वायरल हुई थी, जो बच्चियां थी स्कूली ड्रेस में, उनके बाद यहाँ पर जिला प्रशासन हरकत में आया। यहाँ पर जांच टीम गठित हुई जिसके बाद एसडीएम की टीम यहाँ जांच करने आई और यहाँ पर लगभग कड़े प्रावधान के तहत यहाँ पर लाखों रुपए के जुर्माने के बाद यहाँ पर जो शराब दुकान है उस पर लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर शराब दुकान के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, यहाँ पर कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें शराब खरीदते हुए तो बच्चियां सामने आई थी। क्या कहेंगे आप? बताइए। अब ऐसा नहीं होगा। नहीं तो कैसे आप लोग शराब कैसे दे दिए जब आप जान रहे हैं कि बच्चे स्कूली नहीं, उसमें हम नहीं थे। हम नहीं थे। ये देखिए, इनका ये कहना था कि हम लोग नहीं थे, जबकि बखूबी जानते हैं कि स्कूली यूनिफॉर्म में या बच्चियों को 18 वर्ष से कम आयु को शराब देने में जुर्माने के तहत या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। जिसके बाद भी इन्होंने शराब बच्चियों को थमाया, जिसके बाद वो बच्चियां बाकायदा बैग में रखकर रवाना हो गई। बहुत ही खराब घटना, और ऐसी दारू दुकान शहर से बाहर होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नगर बहुत शर्मसार है पूरे प्रदेश में। दुकान बंद होनी चाहिए, लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। शासन प्रशासन से हम इसमें जांच करना चाहिए। यदि जो गलत है उसके प्रति ठोस कार्रवाई होना चाहिए, चाहे दुकानदार हो चाहे बच्चियां हो और चाहे और कोई भी हो। वीडियो में क्या देखा आपने? वीडियो में ये देखें कि लड़कियां जो दारू ले रही थी वह गलत है। मांग क्या करते हो आप शासन से? शासन से जांच की मांग करते हैं। आज नैनपुर मंडला में एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि स्कूल ड्रेस पहने हुई बच्चियां शराब खरीदते नजर आई। यह एक पूरे मंडला को शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना के लिए हम जो मोहन सरकार को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि किसी अगर शराब की दुकान में अगर कोई बच्चियां जाती है और उसको शराब परोसी जाती है, और जब इस विषय पर हमारे एक पत्रकार, नैनपुर के पत्रकार साथी दीपक शर्मा जी जब आबकारी अधिकारी से बात करते हैं तो आबकारी अधिकारी उनको उल्टा धमकाती हुई नज़र आती हैं। और इस विषय पर जब उन्होंने प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की तो तत्परता से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नज़र नहीं आई। उन्होंने इसी विषय पर हमसे भी बताया। हमने जब आबकारी अधिकारी से बात किया तो आबकारी अधिकारी ने ना फ़ोन उठाया, ना हमारे मैसेज का किसी भी प्रकार से कोई जवाब दिया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि मोहन सरकार जितनी जिम्मेदार है, मंडला की आबकारी विभाग भी उतनी ही जिम्मेदार है इस अव्यवस्था के लिए। एक प्रकार से हम देखें कि जहां पर नैनपुर की ये घटना आई है, स्कूल की बच्चियां शराब ले रही हैं, तो शिक्षा की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में है ये स्पष्ट रूप से नज़र आती है। शराब मंडला की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मंडला मुख्यालय में जहां पर शराब प्रतिबंधित है, वहां पर गली मोहल्ले में शराब बेचते हुए हम जान सकते हैं। मंडला के एक एक नागरिक को इस बात की जानकारी है
लेकिन मंडला के आबकारी विभाग और मंडला का प्रशासन पता नहीं क्यों अनभिज्ञ है इस पूरे विषय पर। ये एक पूरी घटना जो है जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया, और मैं आरोप लगाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर, उन जो विधायक और मंत्री बने बैठे हैं। पिछले दिनों जब केंद्र की एक रिपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जब यह बात कहते हुए नजर आए इसकी रिपोर्ट पर, तो उनकी वीडियो को काट छाट करके पूरे प्रदेश में उनके पुतले दहन किए। जब इतनी बड़ी घटना मंडला के नैनपुर में आई कि जब बच्चियां शराब खरीद रही हैं, तो ये मध्य प्रदेश में और मंडला में इनके जो नेता, इनकी नारी शक्ति कहाँ है जो पुतले दहन नहीं कर रही है? उनको भी आगे आना चाहिए। मोहन सरकार के पुतले जलाना चाहिए, ये आबकारी विभाग के पुतले जलाना चाहिए जिन्होंने मंडला जिले को गर्त में डाल दिया है। बिल्कुल जायज नहीं है। और ये प्रकरण जो है जैसे ही मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल जो है दल गठित करके मौके पर टीम को भेजा। एसडीएम साहब एवं कलेक्टर महोदय ने इसमें विशेष इसको संज्ञान में लेते हुए जांच करने के निर्देश भी दिए। उनके निर्देशन में एसडीएम महोदय की उपस्थिति में, तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में सीसीटीवी फुटेज हमारे विभाग के अधिकारी द्वारा खंगाला गया, जिसमें ये प्रमाणित पाया गया कि विक्रयकर्ता के द्वारा नाबालिग बच्ची को शराब का विक्रय किया गया है। तुरंत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज वो प्रकरण मेरे कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसे मैं तत्काल आज ही कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि वो प्रकरण का उचित निराकरण कर सकें और इसमें कठोर से कठोर अधिकतम जो भी शास्ति हो अधिरोपित करें, क्योंकि ऐसा किया जाना सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 14C का उल्लंघन है, जिसमें यह लिखा गया है कि किसी भी अवयस्क व्यक्ति को मदिरा विक्रय करना प्रतिबंधित है। इसमें अधिकतम जुर्माना की कार्रवाई हो। दुकान का लाइसेंस निरस्त करने संबंधी नहीं, निरस्त करने संबंधी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये मात्र एक सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त का उल्लंघन है। लेकिन चूंकि ये मामला जो है एक सामाजिक सरोकार का भी है, इसलिए कलेक्टर साहब का भी यही कहना है कि अधिकतम इसमें जो है किया जाए। और साथ ही साथ मैं व्यक्तिगत स्तर पर उस अभिकर्ता जो भी विक्रय करता है उसको मैं चिन्हित करके उसका नौकरनामा निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर रहा हूँ। कौन लाइसेंसी है? लाइसेंसी तो संदीप सिंह के नाम से नहीं, एक संदीप जायसवाल के नाम से है ना, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं कि कौन है, क्योंकि उनके व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया गया वो उनके ही द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। और संबंधित विक्रयकर्ता का जो है लाइसेंस, उसका नौकरनामा भी निरस्त करने का की प्रक्रिया हम करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि जब वीडियो वायरल होने के बाद, संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़े कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद अब देखना होगा कि अब कितने तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होती है। देवेंद्र चौधरी, IBC 24 मंडला।